हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मॉडर्न विद्यालय। मेरा नाम है आमिर और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अदर टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रेशियो के टाइप्स का डिस्कशन किया था, जो कि हमारा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के बेसिस पर था। यानी कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का वैल्यू कौन कम कौन ज़्यादा होता है उसके बेसिस पर हमने रेशियो को 3 पार्ट्स में बांट रखा है। एक हमारा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, दूसरा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी एंड तीसरा हमारा है रेशियो ऑफ इक्वालिटी। देन उसके अलावा भी और भी बहुत से टाइप्स के रेशियो है, जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप्स के रेशियो दिए गए हैं। एक इनवर्स रेशियो, एक हमारा मिक्स्ड रेशियो है। तो इनके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये होते क्या है और इनका यूज़ हमें करना कैसे। दिन इस लेक्चर के बाद हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर आपके बुक्स में है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा, क्योंकि नाम में हमारा इनवर्स है। तो इनवर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोग को पढ़ाया जाता है, 5-6 से ही इनवर्स का कंसेप्ट बना दिया जाता है ना। हम लोग जो 2 चीज़ें जब इस तरीके से लिखते हैं डिवाइड फॉर्म में, इस रेशियो में, तो हम लोग ऊपर वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया, ये हमारा कॉन्सिक्वेंट हो गया। बट ऐसे इन जनरल ऊपर वाले जो हमारा होता है वो उसको न्यूमरेटर बोला जाता है, एंड देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो वो हमारा जो रेशियो होता है वो हो जाता है इनवर्स रेशियो। यानी कि उसका अपोजिट जो भी है उसको उलट देना है, और उसको पलट के लिख देना है, उल्टा कर दीजिए इसको। तो हम लोग पोजीशन चेंज कर देंगे कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट का, ऐसे देखा जाए तो। और नॉर्मल लैंग्वेज बोलेंगे तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे रख दिया है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे हमने रख दिया है। तो ये हमारा सिंपल कंसेप्ट होता है इनवर्स का। देखते हैं यहाँ कैसे बोला गया है। यहाँ भी वही बात है कि इफ a is to b इज रेशियो देन b is to a is called its इनवर्स रेशियो। अगर a is to b एक कोई रेशियो है जिसको हम लोग a by b का फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, दोनों मेथड, दोनों तरीके हमारे पास है। हम a is to b में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं और a by b में। तो a by b अगर है तो b बाई ए इसका इन्वर्स रेशियो होगा, और अगर a is to b है तो उसका इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, b is to a। सिंपल है ना। हमने क्या किया, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का पोजीशन को चेंज कर दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो। बिल्कुल आसान सा बात है। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स से रिलेटेड जो भी वो भी बहुत ही ईजी है। देखिए की पॉइंट्स पढ़िए। तो पहला क्या लिखा है कि इन्वर्स रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास एक रेशियो जो कि ग्रेटर इनइक्वालिटी है, ग्रेटर इनइक्वालिटी बोलने का मतलब क्या है, याद आया कुछ, याद आया कि नहीं? प्रीवियस लेक्चर आपने देखा कि नहीं देखा, अभी तक देखा है ना। हाँ, एंटीसीडेंट ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, ए ग्रेटर देन बी अगर हमारे पास होता है तो इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो इसका अगर हम अपोजिट निकालते हैं, यानी कि हमारा ए बाई बी मान लो इस तरीके का, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास 5/2 एक रेशियो। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंट का एंटीसीडेंट का जो वैल्यू है वो कॉन्सिक्वेंट से ज़्यादा है, तो ये रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी है। इसका अगर हम इन्वर्स रेशियो निकालते हैं तो इसका इन्वर्स रेशियो कितना आ जाएगा, 2/5। क्या करना है, सिंपली एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का पोजीशन को चेंज कर देना है। कर दिया हमने। अब बताइए ये जो हमारा नया रेशियो बना, ये कैसा रेशियो बना, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी देखने को लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। एंटीसीडेंट का वैल्यू कॉन्सिक्वेंट से छोटा गया, इट मीन्स ये हमारा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी है। इसका मतलब अगर रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं, तो वो हमारा आता है रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि इन्वर्स रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। देन जस्ट उसको अपोजिट भी बात हमारा ट्रू होगा। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं इन्वर्स रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी इज रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर कोई रेशियो है जो कि लेसर इनइक्वालिटी का, यानी कि उसका एंटीसीडेंट का वैल्यू कॉन्सिक्वेंट से छोटा है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसी को समझ लेते हैं। तो इसका जब हम इन्वर्स रेशियो निकालेंगे तो हमारा ये आएगा, है ना। तो देखिए लेसर इनइक्वालिटी था, उसका इन्वर्स निकालने के बाद जो हमें रेशियो मिला वो कैसा है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। जस्ट सेकंड पॉइंट हमारा वही बोल रहा है कि लेसर इनइक्वालिटी का हम अगर रेसिप्रोकल बोले या इन्वर्स बोले, दोनों का बोलने का सेंस सेम ही आता है हमारा, तो वो हमारा कैसा आएगा, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी आएगा। देन एक और टाइप का हमारे पास रेशियो था, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी हम जानते हैं 2/2, 3/3, यानी कि ए और बी का वैल्यू हमारा क्या होता है, उसमें सेम होता है। तो इस केस में अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो जो रेशियो हमारे पास था वही आएगा, है ना। रेशियो ऑफ इक्वालिटी में क्या, ऊपर नीचे तो दोनों वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2/2, है ना। अब इसका अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो भाई एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का चेंज कर देना, उनका पोजीशन हमारे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ने भेजिए, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट ने भेजिए, तो दोनों में तो वैल्यू सेम है, तो उसको हम रेसिप्रोकल अगर पलट के भी लिखते हैं तो वही चीज़ आता है हमारा सेम। तो उसी सेंस में बोला जा रहा है कि इक्वालिटी, रेशियो ऑफ इक्वालिटी का अगर इन्वर्स हम निकालेंगे तो वो खुद आएगा इटसेल्फ। तो उम्मीद है कि तीनों पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इन्वर्स रेशियो का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। हर एक पॉइंट्स हमारे बहुत डिटेल में यूज़ होंगे हमारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो अच्छे से याद करके रखिएगा सारा का सारा। देन आप नोट भी कर लीजिएगा इसको, मैं हट जाऊँगा थोड़ी देर में भी। मिक्स्ड रेशियो सेकंड टाइप आता है हमारा, है ना। देखिए मिक्स्ड रेशियो कैसे डिफाइन, ऐसे कि इफ a is to b, एक हमारा रेशियो दिया a is to b, एक रेशियो c is to d, यहाँ कॉमा है बीच में, हाँ
कॉमा थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। कॉमा है हमारा C/D, एक हमारे पास A/F आर द 3 रेशियोज, देन मिक्स्ड रेशियो विल बी ACE/BDF। जरा गौर से देखो यहाँ क्या किया, ACE इधर लिखे हैं एक जगह ले लिया, BDF एक जगह ले लिया। नाम में मिक्स्ड रेशियो यानी कि रेशियो को मिला देना है हमें सीधा। इसका एक और नाम है कंपाउंड रेशियो, दोनों सेम ही नाम है। कई बहुत जगह पे कंपाउंड रेशियो लिखा है बुक में और मिक्स्ड रेशियो लिखा है, तो दोनों का मीनिंग सेम है हमारा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उस नाम को लेकर के। देन देखिए यहाँ किया गया, सारा एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दिया और सारा कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिया और उसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेशियो। यानी कि अगर हमें मिक्स्ड रेशियो निकालना है किसी भी रेशियो का, हमें 3 रेशियो जो है गिवन है, मान लेते सिर्फ 2 ही रेशियो गिवन होता है, A/B या C/D, तो हमारे पास मिक्स्ड रेशियो क्या आता है, उसके केस में मिक्स्ड रेशियो हम क्या निकालते, उसके केस में मिक्स्ड रेशियो हमारा आता है, उसको कलर चेंज करते, उस केस में क्या मिक्स्ड रेशियो आएगा हमारे पास, AC/2 में यहाँ हमारे पास B और D। सिंपल है, तो सिंपल अगर हमें मिक्स्ड रेशियो निकालना है, चाहे 2 रेशियोज गिवन हो, 3 रेशियोज गिवन हो, 3 से ज़्यादा भी हो, यहाँ डिफिनेशन में सिर्फ 3 रेशियोज लिया है, बट ये जो डिफिनेशन है ये हमारा 3 से ज़्यादा रेशियो वगैरह एक रेशियो हम और ले लेते हैं, G/H करके एक रेशियो और ले लेते हैं, तो उसमें भी हमारा मिक्स्ड रेशियो निकालने का सिंपल ही तरीका है कि सारे रेशियो का एंटीसीडेंट को एक तरफ ले लीजिए और कॉन्सिक्वेंट तरफ ले लीजिए मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में। वही सेम चीज़ हमने यहाँ किया, हमने सारा एंटीसीडेंट को एक तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, देन रेशियो का साइन देके सारा कॉन्सिक्वेंट को एक साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा क्या आ गया, मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। तो इसको आप थोड़ा सा उतार लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा एक और कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हमारे मिक्स्ड रेशियो में भी, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो जिसको मैं मिटाने वाला हूँ जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें एक स्पेशल की पॉइंट्स, मतलब स्पेशल एक फीचर है मिक्स्ड रेशियो का, हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या है हमारा मिक्स्ड रेशियो, हमने क्या देखा कि जो भी रेशियोज हमें गिवन है, सारा एंटीसीडेंट को एक तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, देन सारा कॉन्सिक्वेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, मिक्स्ड रेशियो। यहाँ बोल रहा है कि मिक्स्ड रेशियो ऑफ ए रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो इज ऑलवेज रेशियो ऑफ इक्वालिटी, है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ है, समझ में नहीं आया, फिर से पढ़िए, देखिए क्या तोड़ के पढ़िए इसको। मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो, एक रेशियो का मिक्स्ड रेशियो, एंड इट्स इनवर्स रेशियो, और उसका इनवर्स रेशियो, मैंने एक रेशियो लेना है उसका मिक्स्ड रेशियो, और उसी रेशियो का इनवर्स रेशियो इज ऑलवेज रेशियो ऑफ इक्वालिटी, हमेशा क्या होगा, रेशियो ऑफ इक्वालिटी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इसका, मतलब फीचर्स है जो कि यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा। देखो जस्ट फॉर एग्जांपल में लेके 2:3 एक हमारा रेशियो था, उसने क्या बोला कि एक रेशियो लीजिए और उसी का इन्वर्स रेशियो निकालिए, और जो इन्वर्स रेशियो आता है ना, इन्वर्स रेशियो और ओरिजिनल रेशियो दोनों का मिक्स्ड रेशियो लेना है। तो हमने इसका इन्वर्स रेशियो निकाला कितना है, 3:2। अब अकॉर्डिंग टू दिस फीचर की जो हमारा ओरिजिनल जो रेशियो था उसका इन्वर्स रेशियो आया, तो इन दोनों का जब हम मिक्स्ड रेशियो, इन दोनों का मिक्स्ड रेशियो लेना है ना। यहाँ पे एक बात और है कि मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेशियोज चाहिए। इन्वर्स रेशियो तो हम एक में निकालेंगे, हमें हमारे पास A/A/B दिया है, हम इसका इन्वर्स रेशियो निकाल लेंगे B/A, बट A/B में हम मिक्स्ड रेशियो कैसे निकालेंगे, किसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए एक से ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए ना, एक चीज़ में क्या मिक्स करेंगे हम, 2 चीज़ होगा तब तो उन दोनों को मिक्स करेंगे, कुछ हमें मिलेगा मिक्सड में। तो इसलिए मिक्स रेशियो निकालने के लिए भी आप लिख सकते हो कि मिक्स रेशियो निकालने के लिए एटलीस्ट 2 रेशियोज का होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 रेशियो का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेशियो आ गए ना, एक तो हमारे पास एग्जाम लिया, देन उसी का इन्वर्स निकाला, इन दोनों का मिक्स रेशियो निकालेंगे। क्या निकाला, देखिए मिक्स रेशियो निकाल लिया हमने, यहाँ आया 6:6, हमारा क्या आ गया, इन्वर्स रेशियो हमारा, सॉरी मिक्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो कितना था, मिक्स रेशियो ऑफ ए रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो इज ऑलवेज रेशियो ऑफ इक्वालिटी, है ना। देखो मिक्स रेशियो जब निकाला, ये किसका किसका ये मिक्स रेशियो आया हमारा, एक रेशियो का इनवर्स रेशियो का क्या आया, 1:1 आया ना। थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, 1:1 क्या है, रेशियो ऑफ इक्वालिटी है। बस यही चीज़ ये हमें बता रहा है कि कोई भी एक रेशियो आप लीजिए और उसका इनवर्स रेशियो निकालिए, और दोनों का जब मिक्स्ड रेशियो निकालेंगे तो वो जो मिक्स्ड रेशियो आपको मिलेगा वो हमेशा रेशियो ऑफ इक्वालिटी मिलेगा। इट मीन्स आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का वैल्यू हमेशा इक्वल मिलेगा। बस ये एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था जो कि हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा अदर टाइप्स ऑफ रेशियो भी खत्म होता है, यानी कि आज के लेक्चर में हमारा रेशियो का जितना थ्योरेटिकल पार्ट था ये हमने भी कवर कर लिया। रेशियो होता है क्या, रेशियो में के फैक्टर क्या है, देन रेशियो के टाइप्स सारे हमने कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हमारा देन क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट होगा, देन उसके बाद प्रोपोर्शन का भी थ्योरी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं है। तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।